रीसेल वैल्यू। जी हाँ किसान भाइयों, आज हम बताएंगे इन तीनों ट्रैक्टर्स की रीसेल वैल्यू क्या है। जैसे कि ये है मेस्सी फर्गूसन 1035 DI, ये है 245 मेस्सी फर्गूसन और ये है 245 प्लेंट्री प्लस। आप सबके मन में ये सवाल आता होगा कि इसमें सबसे ज़्यादा ताकत है, इसमें इससे कम है, इसमें इससे कम है, तो इसकी रीसेल वैल्यू क्या होगी और नए की प्राइस क्या होगी। ये वीडियो के साथ आज हम बताएंगे बारी बारी की इनकी रीसेल वैल्यू है जो क्या है, क्या ताकत ये वाला लगाता है तो इसकी है या इसकी या फिर इसकी। पहले आपको मैं ये बता दूं कि हर ट्रैक्टर की रीसेल वैल्यू उसके एरिया के हिसाब से होती है। जैसे कि हमारे एरिया में मेस्सी का चलन ज़्यादा है, सारे ट्रैक्टर लगभग मेस्सी कंपनी के ही यहाँ पे होते हैं। और सबसे ज़्यादा चलन है जो कि मेस्सी 1035 DI का है और उसमें भी 7 मॉडल का। और ये ट्रैक्टर है 2007 मॉडल, ये है 2021 और ये है 2026। 35 की रीसेल वैल्यू ज़्यादा होने का कारण है इसका एवरेज और लुक और इंजन। इसकी रीसेल वैल्यू मैं आपको बताऊं कि अगर मानो कि 2011-12 मॉडल DI 1035 ट्रैक्टर है, अगर उसकी रीसेल वैल्यू 2,30,000 है तो इसकी रीसेल वैल्यू लगभग 2,80 से 3 लाख के आसपास होगी। इतना फ़र्क है 2007 मॉडल 8 मॉडल ट्रैक्टर्स में। अब गांव में रहते होंगे तो आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर देखने को ये वाले ट्रैक्टर ही मिलते हैं, क्योंकि इसकी मार्केटिंग बहुत ज़्यादा है। कंपनी में अगर सबसे ज़्यादा रीसेल वैल्यू जो ट्रैक्टर देता है वो है 1035 और उसके बाद 241 है और 241 से कम रीसेल वैल्यू है जो कि है 245 की। अगर किसान भाई इस ट्रैक्टर को ख़रीदता है और लगभग अपने रखने के पर्पज़ से ही ख़रीदता है कि हमको इसको बेचना नहीं है, तो फिर ये ट्रैक्टर बेस्ट है, क्योंकि इसकी रीसेल वैल्यू हमें उतनी नहीं मिल पाती जितनी कि इस ट्रैक्टर और 241 की हमें देखने को मिलती है। और इन दोनों ट्रैक्टर्स में से रीसेल वैल्यू आपको जाननी होगी कि अच्छी रीसेल वैल्यू किसकी है। इन दोनों में से तो सबसे अच्छी रीसेल वैल्यू है 245 सादे वाले की, क्योंकि लोग सबसे ज़्यादा ये वाला लेना प्रेफर करते हैं। और हमने भी आज से 5-6 साल पहले ये 245 सिंपल वाला ही लिया था और फिर ज़रूरत के हिसाब से इसको अपग्रेड करके हमने ये वाला लिया। बाकी अगर हम इसको आज बेचना चाहिए तो इसकी रीसेल वैल्यू इतनी नहीं मिलेगी जितनी कि हमें इसकी मिलती है। कि लोग इतना हेवी ट्रैक्टर लेने की कम सोचते हैं, क्योंकि उनके काम के हिसाब से 241, 245 या नॉर्मल 1035 बहुत है। वैल्यू का मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, अगर आज ये ट्रैक्टर में बेचना चाहूँ तो ये आसानी से बिक जाएगा। इसको थोड़ी सी मुश्किल होगी और ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है बेचना, क्योंकि बड़ा ट्रैक्टर आने के कारण बहुत मुश्किल से ये वापस बिकता है। रीसेल वैल्यू भी है वो भी हमें इसको कम देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं यही कारण है कि लोग सादा वाला ट्रैक्टर लेने का ज़्यादा सोचते हैं, 1035 लेने का ज़्यादा सोचते हैं, 241 लेने का ज़्यादा सोचते हैं। बाकी पावर के मुकाबले में 245 प्लेंट्री प्लस है। पावर दोनों की एक ही है, दोनों 50 HP कैटेगरी में आते हैं, लेकिन इसमें फीचर्स वगैरह प्लेंट्री का हिस्सा 5 गियर और PTO के लगभग 13 गियर, सीट एडजस्टेबल, पावर स्टीयरिंग, 14 के टायर, वेट 42 kg के बहुत सारे फीचर इस ट्रैक्टर में अपग्रेड कर दिए, जिससे कि इसकी पावर काफ़ी हद तक बढ़ जाती है और टायर स्लिप होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। बात करते हैं इनकी शोरूम प्राइस की, तो मेस्सी फर्गूसन 1035 2026 मॉडल लगभग 5 से 5.25 लाख रुपए का मिलता है। बाकी जो रेट हैं वो एरिया के हिसाब से डिपेंड करती है। और जो कि 245 सिंपल वाला है वो पड़ता है लगभग 36 के आसपास, और बारी आती है 245 प्लेंट्री प्लस की, इसकी रेट हमें पड़ जाती है लगभग 7,40,000 के आसपास। आज भी हम किसी शोरूम में जाते हैं तो आपको देखने को मिलता होगा 241 आराम से कहीं पे भी अवेलेबल हो जाता है, लगभग 10 से 12 ट्रैक्टर। बाकी ये ट्रैक्टर शोरूम में देखने को बहुत कम मिलता है, ऑर्डर पे ही आते हैं। जो कि छोटे शोरूम वगैरह होते हैं उन पे ऑर्डर पे मंगाए जाते हैं। 6 से 7 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का वेटिंग टाइम होता है इन पे। एक और चीज़, मैंने लिफ्ट सेंसिंग का भी एक वीडियो बनाया था 1 से 2 दिन पहले, उसमें मैंने इन दोनों ट्रैक्टर की लिफ्ट टेस्टिंग की भी करवाई थी और 1 नंबर पे कितने तेज़ चलते वो भी दिखाया था। तो इसकी लिफ्ट जो है कितनी तेज़ उठती है सिंपल वाले 1035 की, वो भी मैं आज आपको दिखाता हूँ ट्रैक्टर चालू करके। इसकी लिफ्ट ऊपर करके मैं दिखाता हूँ। एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूँ इसकी लिफ्ट। साथ यानी कि आज से लगभग 19 से 20 साल पहले ये ट्रैक्टर नया बना था, उसके बावजूद भी जो इसकी लिफ्ट है वो काफ़ी तेज़ी से उठ रही है। और सबसे छोटा ट्रैक्टर लगभग 35 HP कैटेगरी में ये ट्रैक्टर आता है, लेकिन 50 HP की कैटेगरी में आने के बावजूद भी इसकी लिफ्ट में जो सुधार कंपनी ने नहीं किया है
तो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ ताकि कंपनी तक ये बात पहुँच सके और इस चीज़ में सुधार। लोग पूछते हैं कि जो नए वाले 241-45 आते हैं इनके ब्रेक के बारे में बताओ, तो नेक्स्ट वीडियो इनके ब्रेक के बारे में बताएंगे, क्या प्रॉब्लम आती है इनके ब्रेक्स में। बहुत से लोगों को पता होगा और बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। और जो इसके ब्रेक्स आते हैं वो तो एकदम ऑयल ब्रेक आते हैं जो कि कार की तरह लगते हैं। अगर हम ट्रैक्टर को स्पीड में रोकना चाहिए तो आराम से रुक जाता है। इसके ब्रेक पे एक और वीडियो हम बनाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।